Hello बच्चों, welcome back to new video of TS that is called data sufficiency. In this chapter बच्चों हम क्या करते होते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर डेटा गिवन होगा और आपने बताना है इट इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर और नॉट विद 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स आपको अलग अलग गिवन होंगी. मैक्सिमम इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर कैट और समथिंग एल्स टाइप तो आपके पेपर में सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट आएंगे, राइट. अगर आप लोग देखोगे एसएससी वाले यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका, बट दिस इज फेमस फॉर बैंकिंग प्लस प्लेसमेंट पेपर. जो भी प्लेसमेंट के आपके पेपर्स होते हैं ये उनके लिए बहुत फेमस है. ये लगा लो दुनिया भर के क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में. 5 से 7 क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हो वहाँ पे, क्योंकि बैंकिंग में 20 मार्क्स की तो पजल ही आ जाती है. 15 to 20 5 से 7 क्वेश्चन इसके रहेंगे ही रहेंगे और 5 क्वेश्चन आपके साइलोगिज्म के रहते हैं, राइट. चलो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अब देखो चैप्टर में कुछ एक कॉमन इंस्ट्रक्शन होती हैं हर एक क्वेश्चन के लिए जो कि कॉमन रहती हैं, वो कभी नहीं चेंज होती. और ये कॉमन इंस्ट्रक्शंस को मैं सबसे पहले यूज कर रहा हूँ. लाइक सबसे पहले आपको आंसर्स क्या क्या मार्क्स करने जो कि सेम रहते हैं ऑप्शन. अगर आपकी स्टेटमेंट सिर्फ एक ही सफिशिएंट है टू गिव द आंसर, लाइक मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ उससे आप जल्दी समझ पाओगे. लेट्स से यू हैव टू गिव आंसर दैट इज क्वेश्चन है मेरा फाइंड एक्स एंड वाई. आपने x एंड y की वैल्यू बतानी है लेट्स से, और आपको स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट 1 है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. स्टेटमेंट 2 है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ठीक है जी. आपने मुझे बताना क्या है, ये क्वेश्चन x एंड y की वैल्यू जो है मुझे बतानी है. और यहाँ पे आपको गिवन क्या है, ये 2 स्टेटमेंट गिवन है. आपने बताना है कि अगर इफ आई कवर सेकेंड स्टेटमेंट, अगर क्या मैं इस सेकेंड स्टेटमेंट को ना यूज करूं क्या इस फर्स्ट से आपका आंसर निकल जाएगा. आप देखोगे इट इज नॉट पॉसिबल कि ओनली बाय यूजिंग फर्स्ट स्टेटमेंट की आप आंसर निकाल पाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 गिवन है बच्चे. और ये है क्या 1 प्लस देखो 9 करोगे तो ये भी क्या होगा 10, 2 प्लस अगर यहाँ पे 8 करोगे तो ये भी क्या होगा 10 एंड सो ऑन. क्या होगा मल्टीपल आंसर्स बन पाएंगे, यानी एक से तो आंसर नहीं निकला. अब मैं देखता हूं कि क्या सेकंड स्टेटमेंट को यूज करके आंसर निकल सकता है. लेट्स से x माइनस वाई इक्वल टू 2. अब देखते हैं लेट्स से मान लेते हैं कि बच्चों ये क्या है 8 है और मैं इसको 6 मान लेता हूं तो क्या 2 आ रहा है. हाँ जी बिल्कुल. अगर मैं इसको 10 मान लेता हूँ, इसको 8 मान लेता हूँ तो ये क्या होगा 2. तो बच्चों क्या हो रहा है मल्टीपल आंसर्स निकल रहे हैं फिर से, यानी बाय यूजिंग ओनली, आई एम यूजिंग वर्ड ओनली. अगर मैं ओनली स्टेटमेंट सिर्फ फर्स्ट यूज करूं तो आंसर नहीं बनता, अगर मैं स्टेटमेंट सेकंड यूज करूं तो तब भी आंसर नहीं बनता, राइट. अब अपने पास देखो एक स्टेटमेंट यूज करने से आंसर नहीं बनता जी, ठीक है जी. दूसरी स्टेटमेंट यूज करने से आंसर नहीं बनता जी. अब थर्ड ऑप्शन आता है बच्चों बोथ स्टेटमेंट. क्या मैं दोनों को यूज करके आंसर निकाल सकता हूँ. मीन्स एक स्टेटमेंट में गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी स्टेटमेंट में ये चीज गिवन है मुझे. क्या यार मैं एलिमेंट्री मेथड लगा के इनको कट आउट करके 2x इक्वल टू आपका होगा 12, x इक्वल टू होगा 6. अगर x 6 है तो ये क्या होगा 4, तो x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 4. क्या निकल पाया दोनों स्टेटमेंट्स यूज करके. तो आपका आंसर कहाँ पे होगा थर्ड. आपने 6 और 4 आंसर नहीं देना है ना, वो ऑप्शन में होगा. आपने बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके आंसर निकला, एक को निकला, दोनों को, या एक से आंसर निकल गया दूसरे से भी आंसर निकल गया, इससे अलग आंसर निकला इससे अलग आंसर निकला. वो भी आपका आइदर ऑप्शन आएगा, किसी को भी यूज कर लो आपका आंसर निकल जाए. डेटा इनसफिशिएंट मतलब आंसर ना ही निकले, डेटा कंप्लीट ना गिवन, राइट. एक क्वेश्चन देखते हैं, होपफुली आप लोग समझ पाओगे. अब देखो बच्चों जो डीएस है डीएस को मैं यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ.
डीएस को यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इट इज ऑन बेस्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड सेकंड इज ऑन रीजनिंग। ठीक है, पहले मैं सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूँ कि मैथ के किस वे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितनी फास्टली आप लोग आंसर दे सकते हो, फिर रीजनिंग पे आएंगे। राइट, लेट्स सी। कहता है बच्चों, इफ m इज एन इंटीजर, m कोई भी इंटीजर है। अब आपको इंटीजर पता होना चाहिए, व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं बच्चों, जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 दे आर पॉजिटिव, सेम इस वैसे -1 -2 -3 नेगेटिव, बीच में 0 0 को छोड़ दो, ये नहीं है यहाँ पे नंबर लाइन, तो ये क्या है, सारे इंटीजर हैं आप लोगों के। राइट, अब वो कहता है कि हमने बताना है कि m/2 कोई भी एक इंटीजर बताना है और वो इवन इंटीजर हो। इंपॉर्टेंट इवन इंटीजर, इंटीजर तो दुनिया भर के बन सकते हैं। चलो अब देखना है कि आपने कौन सी स्टेटमेंट, पहले मैं पहली स्टेटमेंट अगर यूज करके देखूं m/4 अगर मैं m/4 देखता हूं, ये कौन से इंटीजर होंगे कि m को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो वो एक इंटीजर आ जाए, तभी तो इंटीजर होगा ना। m/4 इंटीजर, m/4 इंटीजर कौन सा होगा, तो m इक्वल टू क्या क्या होना चाहिए, 4 हो सकता है, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 क्या है, इंटीजर है बच्चों। अगर मैं 8 को 4 से डिवाइड करूंगा 2 क्या है, इंटीजर है बच्चों। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से 2 भी तो एक इंटीजर, 2 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ आया 1/2, गड़बड़ है। राइट, तो यहाँ पे बात नहीं बनती। दैट मीन्स m की वैल्यू क्या होगी, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल मतलब m इक्वल टू 4 हो सकता है आपका, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है एंड सो। ठीक है, अब उसने कहा कि जो भी आपका m आया, अब ये देखो क्या इसको, ये सारे के सारे मेरे m/2 करना है, मैंने क्या बताना है, m/2 इज ए इंटीजर। तो ठीक है, पहली स्टेटमेंट ए ने मुझे ये कहा कि m इज इक्वल टू है 4 8 12 एंड सो। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो 4 डिवाइड बाई 2 किया बच्चों, क्या आ गया 2, ये क्या है इंटीजर। 8 डिवाइड बाई 2 किया इक्वल टू क्या आया 4 क्या है इंटीजर। दैट मीन्स ये चीज बिल्कुल सही है, दौड़ेगी, इससे काम चलेगा। तो पहली स्टेटमेंट से आपका आंसर सेटिस्फाई है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। अब सेकंड स्टेटमेंट में डिवाइड में नीचे 2 है बच्चों, तो m की मैं यहां से मैं प्रूव कर चुका हूं, अगर डिवाइड में 4 है तो वो 4 का मल्टीपल होता है, अगर डिवाइड में 2 है तो मतलब 2 का मल्टीपल होगा। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट मुझे ये कह रही है कि m इज इक्वल टू होगा 2 4 6 एंड सो। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे m/2 की, m/2 मतलब 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। ठीक है यार, इंटीजर तो आ गया, क्या वो इवन इंटीजर आया, नहीं, तो बच्चों ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होती, तो सेकंड स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकल सकता, तो स्टेटमेंट यही आपकी यहाँ पे राइट रहेगी। राइट, तो ये बात नहीं बनती सेकंड स्टेटमेंट के साथ। चलो जी एक और देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 डिजिट नंबर n। 2 डिजिट नंबर n की वैल्यू बतानी है बच्चों। अब ये क्वेश्चन करने से पहले अगर आप ढंग से इस चीज को सीखना चाहते हो तो बच्चों फर्स्ट हमारा एक चैप्टर नंबर सिस्टम, आपने मैथ का एक चैप्टर देखना है नंबर सिस्टम, उसमें फुल डिटेल में डेसिमल नंबर्स, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर सब के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, चलो जी, अब 2 डिजिट नंबर को देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, मान लेते हैं AB, ये कोई भी है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 10a + b। राइट, यानी कि मैं मान लूँ 23, तो इसको लिखेंगे 10 × 2 + 3 इक्वल टू 23। यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट की अपनी होती है। तो उसने कहा कि 2 डिजिट नंबर n की वैल्यू मैंने बतानी है, इफ सम ऑफ डिजिट मतलब बच्चों a + b इज इक्वल टू 5 गिवन हो, या फिर b + a इक्वल टू 5 गिवन हो। अब डिफरेंस ऑफ डिजिट मतलब a - b इज इक्वल टू 3 गिवन हो और b - a इज इक्वल टू 3 गिवन हो। तो बच्चों इन शॉर्ट अगर आप देखोगे, देखो शॉर्टकट तो ये कहता है कि निकाल लो मत, निकालना नहीं है क्वेश्चन, उसको ए बी की वैल्यू चाहिए भी नहीं। उसने ये कहा कि आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा तो कैसे निकलेगा, कौन सी स्टेटमेंट यूज करके निकलेगा। तो आप देखो यहां से सोल्व करोगे तो ए बी की एक वैल्यू होगी, राइट,
यहाँ पे इसकी वैल्यू निकलेगी, दोनों की एक एक वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे यहाँ पे बी एंड ए की अपनी अपनी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे। इसका मतलब तो दो आंसर निकलेंगे ना, दो आंसर निकलेंगे तो यहाँ पे तो आंसर एक होना चाहिए, राइट। यानी कि दोनों को यूज करके ही आंसर नहीं बन सकता, मल्टीपल आंसर आपके बन चुके हैं। जहां पे मल्टीपल आंसर बनते हैं तो डेटा इनसफिशिएंट आपका आंसर रहता है, तो ना इसको यूज करके आंसर बना ना इसको यूज करके आंसर बना, राइट। तो डेटा इनसफिशिएंट आपका आंसर होगा। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, वाह, ये है इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटीज क्या होती है, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। इससे बेटर है कि देखो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा कि हाउ टू यूज इनइक्वालिटीज एंड ऑल सब कुछ, तो उसके लिए आप हमारी बेसिक वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स ऑन इनइक्वालिटीज वहां पे जाएं, वहां पे उसको यूज करें, दैट विल बी फार मोर बेटर, राइट। देखिए जी, ए ग्रेटर देन बी मैंने बताना है और मुझे गिवन है 10a ग्रेटर देन 10b। अब इनइक्वालिटीज में हम क्या करते हैं, दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ये गया कट, ये गया कट, और a ग्रेटर देन b। ठीक है भाई, काम चल रहा है इससे, ये बिल्कुल सही है, आपका आंसर दे देगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे तो ये कहेंगे सर डिवाइड करने की क्या जरूरत है, अगर मैं 10 ग्रेटर देन 10b है तो डिवाइड क्या करना। वो तो बहुत अच्छे से आप इसको ना इसको इसके साथ कट कर दीजिए, बस काम बन जाएगा। बेटा काम नहीं बनता, काम तो आपने बढ़ा दिया। बढ़ा दिया कैसे, अगर यही चीज ax ग्रेटर देन bx होती, ठीक है। अगर आपको ये मेथड याद है, अगर आपको ये मेथड याद है तो आप सेम चीज आप लोग यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। मीन्स आप क्या करने वाले हो, x से x कट कर देने वाले हो और फिर बोलोगी हाँ जी बहुत अच्छी बात है, ये ग्रेटर देन क्या होगा, b होगा आपका और मेरा काम बनेगा, राइट। यही कहोगे ना। तो बच्चों यही मुसीबत है, यहीं से आपकी मुसीबत स्टार्ट होती है, क्योंकि इनइक्वालिटीज क्या कहती है, अगर आप किसी कांस्टेंट को तो हम ऐसे हटा सकते हैं डिवाइड करके, बस किसी वेरिएबल को नहीं हटा सकते। उसका रीजन क्या है कि उस जो x की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हुई, x की वैल्यू पॉजिटिव हुई, लाइक अगर मैं अपना ये वाला एग्जांपल लेता हूं, वी हैव AC ग्रेटर देन BC। अगर इस C की वैल्यू पॉजिटिव हुई, लाइक मैं लेता हूं C इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2A ग्रेटर देन 2B। तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ये कैंसिल आउट होगा और A ग्रेटर देन B होगा। ये चीज क्या रहती है, वैलिड रहती है बच्चों। बट अगर C की वैल्यू नेगेटिव हुई, लेट से C इक्वल टू, मैं माइनस का 2 लेता हूँ, ठीक है जी। अगर मैं माइनस का 2 लूँ यहाँ पे, तो बच्चों क्या होगा, -2A ग्रेटर देन -2B, यही होगा, राइट। और आप क्या करोगे, अब बच्चों जो भी है, अब एक चीज देख लीजिए कि प्रॉब्लम आपकी यहीं पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप माइनस वाली चीज को डिवाइड करते हैं, अगर माइनस वाली चीज को डिवाइड करते हैं तो ये चीज क्या होती है बच्चों, चेंज हो जाती है। तो आप क्या करोगे, कट तो कर लोगे इस चीज को, बट फिर आपको इस चीज को भी चेंज करना पड़ेगा, इनइक्वालिटीज को, राइट। दैट मीन्स कि ये चीज गड़बड़ है, इस चीज से कुछ भी नहीं बन सकता आपका, दिस इज यूजलेस। तो आंसर सिर्फ फर्स्ट से ही पता लग जाएगा, सेकंड का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे किसी भी बच्चे ने आइदर ऑप्शन नहीं लगाना है, याद रखना। हर बच्चा यहाँ पे आइदर लगाता है, आइदर 1 आइदर 2। बच्चों इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इससे तो आंसर ही नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आंसर निकल रहे हैं, एक यहाँ से डबल आंसर निकल रहा है आपका, राइट। तो इसका कोई रोल नहीं है। चलो जी, वन मोर। वाओ, इट इज द फैबुलस क्वेश्चन। अब आप देखने में तो यार बहुत आसान है, आप बहुत इजीली कहोगे। देखो आपकी फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगी बच्चे की, जिसको मैथमेटिक्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज का मतलब जिसके बेसिक क्लियर नहीं है, उस बच्चे की क्या अप्रोच रहती है, वो बताएगा जी यार x बाई वाई हमने फाइंड करना है, तो हम एक काम करते हैं कि जी एक्स स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर गिवन है, x की वैल्यू मुझे 3 हो गई है और x की वैल्यू 3 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 3 का स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर, वो ये गया कट, y की वैल्यू आ गई 3, और बच्चों वो x बाय वाई का आंसर देगा 3/3 इक्वल टू 1/1, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है।
अब उसके लिए एक छोटा सा ना एक बेसिक मैं आपको सिखाता हूं जो आगे जाके लाइफ में यूज बहुत होगा। वो छोटा सा बेसिक मेरा क्या कहता है, जैसे ही देखो इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है वो तो आंख बंद करके आप लोग आंसर दोगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिट होता है ये बेसिक। कैसे कि देयर इज ए मुसीबत, प्रॉब्लम क्या है, एक्स का स्क्वायर इसकी वैल्यू और अंडर रूट ऑफ एक्स उसका स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, वो दोनों बच्चों डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट का मतलब कि अगर आप इस चीज का आंसर निकालोगे तो ये तो बच्चों आपका x ही होगा, अगर आप इस चीज का आंसर निकालोगे वो प्लस माइनस x होगा, और यू कैन से मोड ऑफ x। ठीक है जी, आप होपफुली आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि यहां पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई वो स्केयर करने से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव वैल्यू का आंसर तो कभी आ ही नहीं पाएगा आपका, तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा ना। और नेगेटिव अंडर रूट कभी अप्लाई, जैसे मैं इसको थोड़ा सा अगर एक एग्जांपल के थ्रू सोल्व करूं, अगर आपके पास अंडर रूट ऑफ लेट्स से आई हैव -3 का स्क्वायर, दिस इज द थिंग, अब स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, 9 का अंडर रूट आपको हो गया जी +3। अब इसी को एक अनदर वे से सोल्व करता हूं, अंडर रूट ऑफ -1 का -1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चीज ये की ना, x की वैल्यू तो नेगेटिव में थी ना, तो ये प्रॉब्लम आपकी रहेगी, तो ये मुसीबत बच्चों आपके सामने है। दैट मीन्स कि यहां से दो मल्टीपल आंसर निकलेंगे, दो मल्टीपल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप इसको प्लस माइनस में बोलोगे, राइट, प्लस माइनस में स्क्वायर रूट लोगे, तो दैट मीन्स कि मल्टीपल आंसर निकलेंगे, मल्टीपल आंसर निकलेंगे तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो, x की वैल्यू को 3 की जगह पे 6 होती, 12 होती, कुछ भी होती, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, आंसर तो फिर भी मल्टीपल निकलेंगे। दैट मीन्स यहां पे आंसर क्या रहेगा, डेटा इनसफिशिएंट, ठीक है बच्चों, डेटा इनसफिशिएंट आंसर रहेगा, ना आंसर इससे निकला ना आंसर उससे निकला, किसी से आंसर नहीं निकल सकता, राइट। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इफ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर इज x by y इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो सीखते हैं पहले। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे 1/2 अगर मैं करूं वो क्या होगा 0.5, राइट, सबको पता है। अगर मैं 1/5 करूं तो ये 0.2 होगा, डेफिनेटली वी कैन डिवाइड 1 with 5। तो अगर इसी को 1/3 अगर मैं कर देता हूं तो तब क्या बनेगा बच्चों की 0.333333 चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, दिस इज कॉल्ड नॉट टर्मिनेटिंग, जो चलते रहते हैं, ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, एक बार ऊपर डाल के, राइट, ऊपर एक बार डाल के। तो ये सब चलो, ये तो बिल्कुल ही बेसिक था आपका, वही चीज उसने यहाँ पे पूछी है। उसने कहा है अब कि 50 से 70 के बीच में क्या सारे के सारे नंबर टर्मिनेटिंग होंगे अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो उससे पहले बच्चों आप लोगों को क्या सीखना पड़ेगा, सीखने की क्या जरूरत है यहाँ पे, सीखने की जरूरत क्या है बच्चों आपकी, कि आपको एक चीज का पता हो, और वो चीज क्या है कि अगर मैं 1/5 करूं तो वो क्या होगा 0.2, अगर 2/5 करूं तो वो क्या होगा 0.4, अगर 3/5 करूं तो वो क्या होगा 0.6, अगर 4/5 करूंगा तो वो क्या होगा 0.8, और 6 आपका 5/5 इज इक्वल टू 1, अगेन 5/5 इक्वल टू 1, अगर 6/5 करूंगा तो क्या होगा 1.2 अगेन, तो एंड सो ऑन, बिल्कुल ये सेम चीज आगे रिपीट हो जाती है, ठीक है। दैट मीन्स कि टर्मिनेटिंग है, अनटर्मिनेटिंग तो कुछ बना ही नहीं आपका। यानी अगर आप 5 से, अगर आप 5 को से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, राइट, अगर आप 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, हर एक नंबर क्या होगा टर्मिनेटिंग ही होगा, अनटर्मिनेटिंग बनता ही नहीं है 5 से डिवाइड करने को, राइट। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो आंसर देंगे ना वो बोथ देंगे। बोथ मतलब क्यों देंगे, वो कहेंगे जी यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता लगी जो 50 से 70 तक है, यहाँ से मुझे पता लगा कि y इज इक्वल टू 5 है, मैंने उनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो बच्चों क्या इस वैल्यू पे टर्मिनेशन डिपेंड करता है,
x की वैल्यू पे क्या टर्मिनेशन डिपेंड करता है, क्या 50 से 70 के बीच में ही नंबर 5 से डिवाइड होके टर्मिनेटिंग बनेंगे, और आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो, राइट। आई थिंक आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि वो 50 से 70 के बीच में है कि नहीं है, क्योंकि डिपेंड किस पे करता है, y पे। y क्या है, 5। दैट मीन्स आंसर सिर्फ बी रहेगा, स्टेटमेंट बी आंसर रहेगा। ए का कोई रोल ही नहीं है। एक 50 से 70 ले लो, 10 से 50 ले लो, 50 से 100 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ठीक है, होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चलो जी, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव गिवन x डिवाइड बाय y इक्वल टू 2/3, दैट मीन्स वी कैन रीराइट इट एज x रेशियो y, that is 2:3, or we can say 2a or 3b, right? We can write it. आप रेशियो वाला चैप्टर देखिए, वहां पे फुल डिटेल में कन्वर्जन, रेशियो, उल्टा सीधा सब कराया है, ओके। चलो जी, मुझे इस चीज का आंसर बताना है यहाँ पे कि x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई, ठीक है जी। x माइनस वाई की मैंने यहाँ पे वैल्यू बतानी है, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट ही इज सेइंग x शुड बी ग्रेटर देन 0, x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो जी, लेट्स सी। दूसरा देखते हैं कि वी हैव 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, या 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, सॉरी दिस इज a, राइट, दिस इज a, दिस इज a, ठीक है। बिकॉज ऑलवेज एलिमेंट क्या होता है, लाइक मैं बोलूँ कि 2:3 को रिप्रेजेंट करना तो 2a 3b नहीं लिखेंगे ना, वो a रहेगा। अगर मैं ये बोलूँ 4:5 को रिप्रेजेंट करना तो 4x 5x सेम लेते हैं ना, ठीक है। चलो दिस इज a, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1। दैट मीन्स कि ये एलिमेंट 2 होगा, ये वाला आपका 3 होगा, ठीक है जी। मैंने बताना था 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, हो गया आंसर। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि इस स्टेटमेंट का क्या यूज हुआ। क्या कहीं पे x ग्रेटर देन 0 मुझे यूज करना पड़ा आंसर निकालने में? नहीं, कहीं पे भी नहीं यूज हुआ। दैट मीन्स कि ये चीज क्या है बच्चों, कोई यूजफुल नहीं है आपके लिए, अनयूजेबल है। तो आंसर किससे निकला, सेकंड से। तो आंसर इज सेकंड स्टेटमेंट ओनली। होपफुली आपको चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट सी, एग्जैक्टली हाउ मेनी पैकेजेस आर इन सर्टेन शिपमेंट, ठीक है जी। मैंने बताना है कि कोई एक शिपमेंट है, उसमें कितने होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एग्जैक्टली 42 पैकेजेस वे एटलीस्ट 51 पाउंड, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 51 है, यानी आप ये कह रहे हो 51 से ऑनवर्ड मोर कितने हैं, 42, राइट। कहते हैं एग्जैक्टली 25% ऑफ पैकेजेस वे लेस देन 51। अब 51 से कम वाले, लेस वाले कितने हैं बच्चों, 25%, ठीक है। अब ये तो कुछ अलग ही बन पाया। अब ऐसे भी पैकेजेस होंगे जिनका एग्जैक्ट 51 पाउंड वेट होगा। यानी मेरे पास देखो बच्चों दो चीजें बन पाई, एक बना 51 से लेस वाला, एक बना एग्जैक्ट 51, एक बना 51 से मोर वाला, ठीक है, मोर। अब कहता है कि ये वाले पैकेजेस कितने हैं, 42 हैं। ये वाले पैकेजेस कितने हैं, 25% है। अगर ये वाले पैकेजेस 25% है तो बच्चों यहां से लेके यहां तक कितने होंगे, 75%। हाँ जी, आप बताइएगा, राइट। ये चीजें क्या आ गई बच्चों, आपकी 75% आ गई हैं। ये चीज आपकी कितनी है, 75% है। अब सोचिए कि टोटल कितना है, ये वाली चीज 75% टोटल आपकी बन पाई, और ये कितनी है आपकी 51% से लेस, राइट। देखो स्टेटमेंट में उसने एग्जैक्ट सेम चीज बोली है। मैं दोबारा से रिकनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। एग्जैक्टली 42 ऑफ पैकेजेस वे एट लीस्ट 51 पाउंड, ठीक है, कम से कम 51 पाउंड है। तो 51 वाला जो ये मोर वाला है और ये वाला है, तो ये तो सारा का सारा क्या होगा, इस 42 में कवर हो गया, सारा का सारा ये वाला, ये सारा, सॉरी, ठीक है।
अब ये वाला जो बचा है, ये वाला उसने 25% दिया है, तो आप क्या ये नहीं कह सकते हो कि 75% इक्वल टू 42 है? ठीक है, अब यहां से मैं अगर 1% की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी, 42 डिवाइड बाई 75। अगर मैं 100% टोटल की वैल्यू निकालूं तो बच्चों वो क्या होगी, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऐसे ही करोगे ना, तो क्या यहाँ से आपका आंसर निकल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल निकल सकता है, आंसर डेफिनेटली निकलेगा। अब यहाँ पे किसी ने ये काम नहीं करना कि 75% इक्वल टू 41 प्लस 1, ये 1 किसके लिए, 51 पौंड के लिए, तो ये नहीं, क्योंकि ये 51 बच्चों इसी मोर में कन्वर्ट है, एटलीस्ट कम से कम 51, तो वो तो उसी में कवर हो गया ना, राइट? तो उससे नीचे वाला, तो दो कैटेगरीज बनाओ, ठीक है। तो होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे, दोनों स्टेटमेंट यूज करके आपका आंसर निकल पाएगा, तो यहाँ पे आंसर बनेगा बोथ। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज अ रेक्टेंगल पिक्चर, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर पिक्चर है, प्लेस इन ए फ्रेम, अच्छा फ्रेम भी है। अब देखो यहाँ पे अगर जैसे आप क्वेश्चन दिखते हो तो आपके दिमाग में एक फॉर्मेट बनना चाहिए, ये है पिक्चर, दिस इज ए पिक्चर। अब इसके चारों तरफ है फ्रेम, मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ कि पता लग पाए कि इट इज ए फ्रेम। चलो बच्चों, दिस इज ए फ्रेम, ठीक है, और एंड मैं उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ थोड़ा सा कि इट इज ए फ्रेम, ठीक है। अब ये फ्रेम है आपका, थोड़ा सा मैं लाइट चेंज कर लूँ, ओके, दिस इज ए फ्रेम, ये लीजिए पेंटिंग हो चुकी है, थोड़ी सी गंदी है, बस काम चला लेना, ठीक है जी। वो इस चीज के बारे में मुझसे पूछ रहा है, अब कहना क्या चाहता है, किस वे से बोलता है आगे देखते हैं। कहता प्लेस ए फ्रेम 2 इंचेस वाइड, तो ठीक है बच्चों, देखो पेंटिंग तो यहाँ तक है ना, ये जो फ्रेम है, ये जो बाउंड्री है वो आपकी क्या है, यहाँ पे वो बाउंड्री आपकी 2 इंच की है। 2 इंच का मतलब क्या होगा कि कौन सी बाउंड्री की बात कर रहा हूं मैं, इस बाउंड्री की बात कर रहा हूं, ये क्या है 2 इंच की है, 2 इंचेस, ठीक है जी, बात क्लियर है, बिल्कुल साफ, जो उसने कहना चाहता था वो हमारी समझ में आ पाया, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने बाउंड्री, हमने व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्रेम, फ्रेम का जो है एरिया बताना है टोटल रेक्टेंगल का। द एरिया ऑफ पिक्चर इज 24 स्क्वायर इंचेस, यानी जो अंदर वाला पार्ट है वो 24 है, ये 24 टोटल स्क्वायर है, तो ठीक है भाई, 24 इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यही होगा। अब मुझे विड्थ गिवन है यहाँ पे, ब्रेथ यानी 4 मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल टू 24, यानी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, यानी कि बच्चों कि ये वाली चीज आपकी 4 है, ये वाली चीज 6 है। अब ये यहाँ से ऊपर कितना है 2, नीचे भी कितना होगा तो 4। अब यहाँ से आप डेफिनेटली बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक तो है 4, ये 2 है, ये 2 है। अब यहाँ से यहाँ तक तो है 6, ये 2 है, ये 2 है, क्या लेंथ एंड ब्रेथ निकल पाएगी? यस डेफिनेटली आप लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हो। तो ये क्या होगा 4 2 6 और 2 8, तो आपकी ब्रेथ क्या निकलेगी 8 और लेंथ क्या निकलेगी 6 2 8 और 4 10, तो लेंथ क्या निकल गई 10। तो यहाँ से आप एरिया भी निकाल सकते हो, बट यू हैव टू यूज बोथ द स्टेटमेंट। आपने ये सब करके नहीं दिखाना, वहां पे ये सब करके नहीं दिखाना है, आपका माइंड वहां पे चलना चाहिए, सिर्फ देखते ही आप आंसर बता पाओगे कि बोथ स्टेटमेंट आपने यूज किए हैं, आंसर हमें नहीं चाहिए, ठीक है जी। चलो होपफुली बच्चों आप लोगों का थोड़ा सा कंसेप्ट तो यहाँ पे क्लियर हो ही गया होगा कि मैथ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, उसमें थोड़े से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और यूज करता हूं, सो दैट कि आपका थोड़ा सा बेसिक और क्लियर हो पाए और हम उस पर थोड़ा सा और काम कर पाए, राइट? ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, लेट्स मीट विद न्यू वीडियो।